दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए EMRS के अंतर्गत कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है कंटिन्यूसली आपके लिए लेके आ रहा हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर इनपुट डिवाइसेज के जो पोर्शन है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जॉयस्टिक के बारे में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ आपकी आज की क्लास शुरू करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितने ज़्यादा आपके साथ जो भी ग्रुप है वहाँ पर आप शेयर करें, क्योंकि आपके हर एक शेयर से हमें भी छोटा सा सपोर्ट मिलता है, इसलिए अपनी तरफ से आप सपोर्ट जरूर करते रहें। तो देखिए, सबसे आज की जो वीडियो है उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के अंदर क्या होता है? जॉयस्टिक एक प्रकार का हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस होता है। हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस का मतलब होता है जिसको हाथों से ऑपरेट किया जा सकता है, जो कंसिस्टिंग पाइवोटिंग स्टिक प्रोवाइड करता है। यानी आप जब गेम खेल रहे होते हैं, ये सीधा सा सवाल आता है इसका जॉयस्टिक का ध्यान रखना कि गेम खेलने के लिए किस प्रकार का इनपुट डिवाइस यूज होता है, तो जॉयस्टिक का यूज होता है। तो ये क्या होता है? कंसिस्टिंग यानी एक फिक्स, आपको पता होगा कंसिस्टिंग जो है पाइवोटिंग स्टिक प्रोवाइड करता है। स्टिक यानी एक छड़ी, एक स्टिक प्रोवाइड होगी जिसके माध्यम से आप गेम खेल पा रहे होंगे। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो पूछे गए हैं। हेड स्टिक के बारे में, हेड स्विच। हेड स्विच क्या होता है? तो ये एक प्रकार जो हेड स्विच होता है वो गेम के अंतर्गत जो आपके कैमरा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मेन्यू को नेविगेट करने के लिए, वेपन को सेलेक्ट करने के लिए, यानी गेम खेल रहे हो वहां पर वेपन को सेलेक्ट करना, उसके लिए हेड स्विच का यूज होता है। इसके अलावा डेड जोन की बात की जाती है। डेड जोन जो होता है वो होता है कि भाई जो आपका जॉयस्टिक है उसके आसपास का जो एरिया होता है उसमें मतलब जो ये आपका जो जॉयस्टिक है उसके आसपास का जो एरिया, यानी जितना एरिया रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा होता है, उसके अंदर रजिस्टर नहीं हो पा रहा होता, उसको अपन कहते हैं डेड जोन। इसके बाद आता है आपके कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि अलग अलग एक्सिस की जो पोजीशन होती है उसको अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? कैलिब्रेशन का यूज करते हैं। किसका? कैलिब्रेशन का यूज करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट डिवाइस की, जो कि है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट अभी आप जो क्लास देख पा रहे हो वो भी मैं ग्राफिक टैबलेट की मदद से आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो ग्राफिक टैबलेट क्या है? अगर आप देखा जाए तो जो ग्राफिक है उसको इनपुट करने का एक माध्यम है जिसमें हमारे पास पेन हो रहा होता है। उस पेन के माध्यम से हम जो भी टेक्स्ट है उसको लिखकर आपके सामने रख पा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार का डिजिटल इनपुट डिवाइस होता है जो डिजाइनर को ड्रॉ या पेंट करने की सुविधा देता है। अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर स्टाइलस होता है। स्टाइलस का मतलब होता है एक पेन नुमा आकृति होती है जिसके माध्यम से हम उस स्क्रीन के ऊपर लिख के उस ग्राफिक टैबलेट के साथ क्या कर सकते हैं? इंटरैक्ट कर सकते हैं। जब ग्राफिक की बात चली रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की ग्राफिक होती है। एक होती है रास्टर इमेज, एक होती है आपकी वेक्टर इमेज। रास्टर इमेज जो होती है वो होती है आपकी पिक्सल्स मिलकर, ध्यान रखना। जब भी किसी इमेज को आप अगर उसको जूम आउट करते हैं, जूम करते हैं उसको, तो आपको पता लास्ट में कुछ डॉट्स के रूप में इमेज उभर कर आ जाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? यहां पर आपके पिक्सल कहते हैं। तो मैंने यहां पर आपकी सुविधा के लिए यहां पर बनाया कि जो आपकी जो रास्टर ग्राफिक होती है वो क्या होती है? पिक्सल से मिलकर बनती है, तो उसके अंदर क्वालिटी इमेज की कम होती है। जबकि आपको पता होगा कंपनी के लोगो वगैरह जो होते हैं तो उनको मेंटेन करने के लिए, यहां पर उसको बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए कौन सा ग्राफिक फॉर्मेट यूज होता है? भाई वेक्टर ग्राफिक। कौन सा? वेक्टर। और वेक्टर की जो क्वालिटी होती है वो रास्टर से कई गुना ज्यादा होती है, अच्छी होती है, ध्यान रखना। तो लोगो और वेक्टर लाइन जो होती है, हाई क्वालिटी ग्राफिक होती है, उसको बनाने के लिए किसका यूज होता है? भाई वेक्टर ग्राफिक का। और अगर आपको पूछ लिया जाए रास्टर ग्राफिक जो होती है वो किसके लिए यूज होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो इमेज होती है अपने डिजिटली जो डिवाइसेस के अंदर, उसके लिए अपन रास्टर ग्राफिक का यूज करते हैं। तो इसकी क्वालिटी कम होती है रास्टर की, हाई किसकी होती है? वेक्टर ग्राफिक की होती है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखना। रास्टर के अंदर इमेज, जेपीजी जो होता है वो आता है इसके अंदर, और वेक्टर के अंतर्गत जो आपके कोरल ड्रॉ के जो भी फॉर्मेट होते हैं लोगों के, वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है, जो कि है BCR। ठीक है, अभी मैं यहां तक का जो है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अभी आपने जितना भी ये देखा है तो उसके अंदर जो ग्राफिक टैबलेट होता है, मैं आपको यहां पर साथ में जिन चीजों को पूछ रहा होता हूं तो आप सभी फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। डेड जोन का मतलब क्या होता है? जल्दी से लिखें सभी के सभी। डेड जोन का मतलब क्या होता है? डेड जोन का मतलब क्या होता है भाई? सभी के सभी लिखिए एक बार। ठीक है, जॉयस्टिक के आसपास का जो एरिया रजिस्टर नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं? डेड जोन कहते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूछ ले हेड स्विच, तो हेड स्विच का मतलब होता है कि गेम के अंदर जो भी कैमरा वगैरह होता है या जो भी उसके अंदर वेपन वगैरह होता है उसको सेलेक्ट करने के लिए ये इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो डिवाइस आ रहा है भाई वो है अपना क्या? BCR, यानी जिसका फुल फॉर्म क्या है? बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, इसका फुल फॉर्म याद रखना है सभी को, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर आपको पता होगा क्या होता है? जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है? कुछ ऐसी लाइनें आपको देखने को मिल रही होती हैं। तो ये जो लाइनें होती हैं, इन लाइनों के अंदर क्या होता है भाई? कुछ
जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या की जाती है, इसके अंदर एनकोड करके रखी जाती है, जिसको बार कोड रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है। तो अगर आपको पूछा जाता है, ये वैसे आईए के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर ये जो लाइनें अंकित होती है उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है बार कोड रीडर। क्या नहीं, उसको क्या कहा जाता है, बार कोड कहा जाता है। और इसको पढ़ने के लिए यानी इसको डिकोड करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको कहते हैं अपन क्या, बार कोड रीडर। जो मशीन होती है वो क्या करती है भाई, इसमें से जो डेटा है वो पढ़ के क्या करती है भाई, इसके अंदर डिकोड कर देती है। ध्यान रखना, जो मशीन होती है वो इसमें से डेटा को पढ़ के क्या कर देती है, उसको डिकोड कर देती है। इसमें जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है हाइड की जाती है। ठीक है, ये बार कोड के बारे में ध्यान रखना है आपको। बार कोड के अंतर्गत आपको और भी चीजें ध्यान रखनी है। ये जो लेजर स्कैनर की तरह काम करता है, आपको पता होगा, जिसमें जो भी डेटा जाता है तो उसको क्या करता है, स्कैन करके डेटा को डिकोड कर लेता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में एक सीसीडी स्कैनर होता है। इसमें वैसे अभी स्कैनर का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो एक सीसीडी स्कैनर होता है। एक इसके साथ ही मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, क्यूआर कोड होता है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, क्यूआर का ध्यान रखना है फुल आपको। ये जब भी हम ऑनलाइन कोई डिजिटली पेमेंट वगैरह कर रहे होते हैं तो वहां पर यूज होता है। ये 2D फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, ये 2D पैटर्न पर आधारित होता है, ध्यान रखना, बीसीआर। ठीक है, तो बीसीआर जो एक प्रकार का क्या होता है भाई, एक मशीन है जो कि बार कोड्स को पढ़ने के लिए या डिकोड करने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, और सीसीडी का अगर आपको पूछा जाता है फुल फॉर्म, मैं आपको उन्हीं पॉइंट को पहले बता रहा हूं जो परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो सीसीडी का फुल फॉर्म होता है क्या भाई, आपके चार्ज्ड कपल डिवाइस। चार्ज्ड कपल डिवाइस जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है सीसीडी की। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये क्या होता है, चार्ज जो कपल डिवाइस होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रकार का बीसीआर होता है जो लाइट सेंसर के एरे का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, कौन से, लाइट सेंसर का। लाइट सेंसर होती है भाई, इसमें जो लाइट सेंसर है उसका यूज करते हुए डेटा को क्या करता है भाई, कैप्चर करता है, डेटा को कैप्चर करता है। मैं साथ में बोल रहा हूं तो आप उसको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं सभी के सभी। सीसीडी जो होता है वो एक चार्ज कपल डिवाइस होता है जिसमें डेटा को कैप्चर करने के लिए लाइट सेंसर का प्रयोग होता है। किसका, लाइट सेंसर का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए आपका एक कॉन्सेप्ट आता है बैच स्कैनर का। क्या होता है भाई, इसी के अंतर्गत बैच स्कैनर। बैच स्कैनर का भी आपको परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है। तो यह भी एक प्रकार का बीसीआर का इस टाइप होता है जो मल्टीपल बार कोड को स्कैन करने के लिए अपनी मेमोरी में स्टोर कर देता है। देखो ये क्या करेगा, मल्टीपल जो बार कोड होते हैं, मल्टीपल बार कोड को स्कैन करने के लिए किसका यूज होता है, तो ध्यान रखना बैच स्कैनर का। किसका, बैच स्कैनर का यूज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बार कोड के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बार कोड के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान होना जरूरी है, जो कि यह बार कोड के अंतर्गत जो सिंबोलॉजी होती है वो। अब इसमें एनकोड और डिकोड करने के लिए अपन कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज होते हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर बार कोड के अंतर्गत कुछ फॉर्मेट यूज होते हैं। उन फॉर्मेट की जब बात आती है तो सबसे पहला फॉर्मेट आपको परीक्षा के अंदर DSSB में भी पूछा जा चुका है, यूपीसी। यूपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ध्यान रखना, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा एक आपके कोड 128 भी होता है, कोड 128 भी होता है, कोड 39 भी होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये यूपीसी यूज में लिया जाता है, ध्यान रखना। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अगर आपको पूछ ले जाए कि बार कोड की जो स्कैनिंग स्पीड होती है वो किस में रहती है, तो इसकी स्कैन रेट जो होती है, इसकी जो स्कैन रेट होती है वो एसपीएस में मापी जाती है। किसमें, एसपीएस में। एसपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कैन पर सेकेंड, स्कैन पर सेकेंड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। और एसपीएम बोल देते हैं, स्कैन पर मिनट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको बार कोड के बारे में चीजें ध्यान रखनी है। अगली पॉइंट आपके सामने रखता हूं। अगला पॉइंट जो है वो है आपका बायोमेट्रिक स्कैनर। आपने देखा होगा ई मित्र वगैरह के ऊपर जो भी काम चल रहा होता है तो उसमें अपना जो थंब होता है उसको स्कैन करने के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैनर जो होता है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बायोमेट्रिक स्कैनर क्या होता है, यूज कहां पर होता है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए किसका यूज होता है भाई, ध्यान रखना, बायोमेट्रिक स्कैनर का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, दो चीजें ध्यान रखनी है आपको बायोमेट्रिक स्कैनर के बारे में। एक होती है आपके FAR और एक होती है आपके FRR।
ठीक है। FAR का फुल फॉर्म होता है फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट, लिख लो सभी के सभी, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट होती है आपके FAR की, और FRR की फुल फॉर्म लिख लो फॉल्स रिजेक्शन रेट। फॉल्स रिजेक्शन रेट FRR की फुल फॉर्म होती है, FRR की फुल फॉर्म लिख लीजिए भाई आप सभी, फॉल्स रिजेक्शन रेट। और अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें, जिससे आपका साथ में ट्राई होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक इसके अंतर्गत FAR यानी फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट और FRR यानी फॉल्स रिजेक्शन रेट दोनों का यूज होता है। तो ये आपको बायोमेट्रिक स्कैनर के बारे में ध्यान रखना है। बायोमेट्रिक स्कैनर क्या हो, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए यूज में लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट डिवाइस की, जो कि है मिडी कंट्रोलर। मिडी कंट्रोलर का ध्यान रखना है। मिडी कंट्रोलर आपको पता है एक प्रकार का ये साउंड डिवाइस होता है, ठीक है। साउंड को ये एक प्रकार का हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो मिडी मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए यूज होता है। कहां पर यूज होता है भैया? मिडी मैसेज को सेंड या रिसीव, मिडी मैसेज को सेंड या रिसीव करने के लिए किसका प्रयोग होता है? मिडी कंट्रोलर का प्रयोग होता है। किसका? मिडी कंट्रोलर का। ध्यान रखना, ये एक प्रकार का क्या है आपका हार्डवेयर डिवाइस है। अब मिडी का फुल फॉर्म भी आपको जो है कंप्यूटर टीचर के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस जो है वो आपका इसका फुल फॉर्म होता है मिडी के अंतर्गत। ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको इसके अंदर भी दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। कीज का मतलब होता है, आपको पता होगा, जो छोटी छोटी कीज होती है जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, मेलोडी जो होती है ना उसको प्ले करते हैं। किसको? मेलोडी जो होती है उसको प्ले करने के लिए यूज में लेते हैं। और अगर आपको नॉब्स के बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, नॉब्स, तो नॉब्स क्या होता है? नॉब्स होता है वो क्या एक प्रकार का रोटरी कंट्रोल होता है। क्या होता है? रोटरी कंट्रोल, जिसमें वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। वॉल्यूम होता है आपका, ठीक है, फिल्टर होता है। तो ये सारे कहां पर उपस्थित होते हैं? नॉब्स के अंदर उपस्थित होते हैं। कहां पर? नॉब्स के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद में देखिए आपके और आ गया इसके अंदर, जो कि है आपका डिजिटल कैमरा। अब डिजिटल कैमरा तो आपको पता होगा, डिजिटल कैमरा क्या करता है? इमेज को, जो आपकी इमेज होती है उसको कैप्चर करके क्या करता है? स्टोर करता है। तो डिजिटल कैमरा आपको ध्यान रखना है। अगर मेगापिक्सल का पूछा जाए तो आपकी इमेज जो है वो कितने पिक्सल्स को रिकॉर्ड कर सकती है, कितने पिक्सल्स को कैप्चर करती है, वो आती है इसके अंदर मेगापिक्सल में। और ISO का फुल फॉर्म आपको पूछ ले जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म आपको ध्यान रख लेनी है इसके अंतर्गत, ठीक है। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। तो ये आपके यहां पर होता है डिजिटल कैमरा का कॉन्सेप्ट। डिजिटल कैमरे के कॉन्सेप्ट के बाद में एक कॉन्सेप्ट और आता है, ठीक है। दो तीन कुछ फुल फॉर्म है वो भी मैं आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड ही। तो देखो, एक आपका होता है SPL तो सॉरी मैंने आपको बता दिया होगा, साउंड प्रेशर लेवल। एक ILD फुल फॉर्म आप सभी अपने पास जरूर लिख लीजिएगा, इंटरनेशनल माइक्रोफोन लेवल डिफरेंस, इंटर माइक्रोफोन लेवल डिफरेंस जो है वो आपके ILD का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, जो कि है लाइट पेन, ठीक है। लाइट पेन आपने देखा होगा, जब भी कहीं मेरी जो डिजिटल बोर्ड के ऊपर जब क्लासें हो रही होती हैं तो उस समय मैं लाइट पेन का यूज करते हुए क्या करता हूं, जो डिजिटल बोर्ड होता है उसके ऊपर जो भी हम लिख रहे होते हैं तो वो क्या होता है आपका, उसके अंदर कैप्चर कर लेता है। जो भी आप लिखते हैं उसको क्या कर लेता है, ये कैप्चर कर लेता है। इसके बाद देखिए आपका अगला कॉन्सेप्ट आता है OCR। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मैं इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करके लिख देता हूं, OCR का फुल फॉर्म लिखो भाई सभी के सभी। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो होता है वो इसका फुल फॉर्म आपका होता है OCR के अंतर्गत। अब OCR आपको पता क्या होता है? तो OCR के अंदर क्या होता है भाई, कि आप जो भी आपके पास फिजिकली जो डेटा है उसको टेक्सचुअल डेटा के अंदर अगर आपको कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, ये जो देखो मैं आपको इसके अंदर लिख देता हूं, प्रिंटेड टेक्स्ट को मशीन रीडेबल में कन्वर्ट करना, ठीक है, कन्वर्ट करना।
तो ये काम कौन करता है भाई आपके, तो वो करता है आपका लाइट पेन, सॉरी OCR, ध्यान रखना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा कई बार होता है कि कुछ नोट्स लिखे होते हैं तो उसको अपन कैप्चर करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो भी उस प्रिंटेड टेक्स्ट जो लिखा होता है वो सब क्या होता है उसके अंदर टाइप होकर आपके पास मिल जाता है, ध्यान रखना। तो ये OCR के अंदर आपको इसके अंदर ध्यान रखना है भाई, OCR के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अब इस OCR जो है वो आपको पता कुछ एप्लीकेशंस भी मिल जाते हैं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो जो पैटर्न होता है उसके बेस पर ये क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। तो ये थे आपके लिए इनपुट डिवाइसेज, ठीक है। मैंने आपको इनपुट डिवाइसेज की 3 क्लासेस के अंदर इनको पूरा करवाया है ताकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है भाई। तो ये अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज सभी के सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। धन्यवाद।